शायर ने बहुत खूब ही कहा है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यही बानगी साबित की है बड़वाह के रहने वाले आयुष ने, जो शरीर से तो दिव्यांग है और लेकिन उनके जो हौसले हैं वो काफ़ी बेहद उच्चतर हैं। हम यही आपको दिखाने वाले हैं कि ये जो चित्रकला जो प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई गई है, यह कोई एक आम इंसान द्वारा तो नहीं बनाई गई है। ये शरीर से दिव्यांग आयुष है जो अपने है उनके द्वारा बनाई गई है। वो ये अपने जो है ये चित्रकला जो है अपने पैरों से बनाई गई है। आप देख सकते हैं कि शरीर से दिव्यांग आयुष है जो ना तो बोल सकते हैं ना ही अपने शरीर से किसी अंग से तरीके से काम कर, जो आम स्वस्थ जो है नागरिक उनके द्वारा काम किया जा सकता है। लेकिन ये बहुत ही इनके जो हौसले हैं बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ दिखाई देते हैं। और यह हम आपको बताते हैं कि यही हौसले हैं जिनको काफ़ी द्वारा इनको नेताओं और अभिनेताओं द्वारा भी सराहा गया है। हम इनकी माता जी हमारे साथ में ही इनसे हम बातचीत करते हैं कि बताइए आयुष की उम्र क्या है और किस कब से पेंटिंग करते हैं। आयुष की उम्र 25 साल हो गई है और ये करीबन 8-9 साल से पेंटिंग कर रहा है और अभी तक काफ़ी पेंटिंग बना चुका है। 200-300 पेंटिंग ये अभी तक बना चुका है और इसका पेंटिंग का शौक बचपन से ही था, पर हमको पहचानने में थोड़ा टाइम लग गया। ये मुकबदिर स्कूल में जाता था, ओम नर्मदा मुकबदिर स्कूल हमारी कॉलोनी में ही है, तो वहाँ पे दूसरे बच्चे पेंटिंग करते थे तो उनको देखकर इसको इच्छा हुई जागृत कि मैं भी पेंटिंग करूँ। तो फिर हमने इसको ब्रश बांधना शुरू किया और धीरे धीरे ये पेंटिंग करना इसने शुरू करा। और ये पैरों से मोबाइल भी चला लेता है, उसमें ट्विटर, फेसबुक वगैरह सभी चला लेता है। और ट्विटर के माध्यम से ही ये हमारे देश के अभिनेता अमिताभ बच्चन जी तक पहुंचा और उन्होंने भी अपने बंगले पे इसको बुलाया और आशीर्वाद दिया। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, उनसे भी ये मिल चुका है और उन्होंने काफ़ी इसकी इतनी तारीफ़ करी और कम से कम 15-20 मिनट तक इससे ही बात करते रहे और उससे मिलके काफ़ी खुश हुए वो। और फिर उसने इच्छा जाहिर की कि मेरा एक सपना घर बनाने का भी है, तो उन्होंने पूछा इससे कि तुम्हारा घर कौन बनाएगा, तो इसने इशारा करके बोला कि आप बनाओगे। तो उन्होंने फिर बोला कि मैं एक शर्त पे तेरा घर बनाऊंगा कि तू खुद पैरों से नक्शा बना के देगा, तब मैं आप घर बनाऊंगा। तो हमने नक्शा बना के भी उनको पहुँचा दिया है। अब आगे देखते क्या प्रक्रिया होती है। कभी आपको ऐसा जीवन में कभी ऐसा मलाल नहीं हुआ कि भाई मेरा लड़का जो है दिव्यांग है, तो उसको लेकर? शुरुआत में दुख तो बहुत होता था, दूसरे बच्चों को देखते थे ये चल नहीं पाता था तो दुख तो बहुत होता था, पर उस दुख को ही हिम्मत बनाया और उस हिम्मत के जरिए ही हम इसको मतलब पूरे समय व्यस्त रखना, क्योंकि जब छोटा था तो ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता था, कुछ कर नहीं पाता था, तो उसको संभालना, पूरे समय उसको ध्यान देना किसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और धीरे धीरे इसके अंदर विश्वास जाग गया कि मैं कुछ न कुछ करके दिखाऊंगा। अच्छा, एक पेंटिंग को बनाने में आयुष को कितना समय लगता है सब? एक पेंटिंग बनाने में कम से कम 3 से 4 दिन लग जाते हैं इसको, क्योंकि बहुत धीरे धीरे बनाता है और कलर वगैरह भरने, और मेरे को भी थोड़ा कम टाइम मिल पाता है क्योंकि घर का भी कुछ काम रहता है, फिर फ्री होके क्योंकि कलर वगैरह सारे मेरे को ही देना पड़ते हैं इसको। और दिव्यांग होते हुए भी आयुष ने ये काम कर दिखाया, तो आज कैसा महसूस करती हूँ? बहुत गर्व महसूस करती हूँ मैं कि आयुष मेरा बेटा है और आज इसकी वजह से मुझे पहचान मिली। मैं किसी को भी बताती हूँ मैं आयुष कुंडल की मम्मी हूँ तो मेरे को फट से पहचान जाता है, वही आयुष कुंडल जो मोदी जी से मिला है। हमारे साथ में दिव्यांग आयुष की माँ, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उनके बच्चे को दिव्यांग होने के बावजूद भी उसने वो सब कर दिखाया है जो एक स्वस्थ बालक भी बच्चा कोई भी नहीं कर सकता, और जिस पर उनको गर्व भी है और जिसके काम को सराहना देश का हर जवान भी कर रहा है और जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी उसका कार्य को सराहा गया है। फिरोज खान, एबीपी न्यूज़, इंदौर।